आज हम चार्वाक दर्शन की तत्व मीमांसा करेंगे। इससे पहले हमने चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा की थी। चार्वाक दर्शन की जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा में सामान्यतः हम देखेंगे कि तीन चीज़ों की मीमांसा की जाती है: ईश्वर, आत्मा और जड़ जगत की। अब चार्वाक जो हैं, चार्वाक इन ज्ञान मीमांसी दृष्टि से देखा जाए तो चार्वाक ये प्रत्यक्षवादी हैं। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का यथार्थ ज्ञान का साधन मानते हैं। यानी ये मानते हैं कि जो सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, वो केवल प्रत्यक्ष से प्राप्त होता है, केवल इंद्रियों से प्राप्त होता है। यानी जो चीज़ें हम देखते हैं, जिनका प्रत्यक्ष करते हैं, वही केवल सत्य हैं। तो केवल ज्ञान मीमांसा में इन्होंने प्रत्यक्ष को ही केवल प्रमाण माना। तो इसीलिए इनकी जो तत्व मीमांसा है वो जड़वादी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो चार्वाक की ज्ञान मीमांसा है, इनकी तत्व मीमांसा जो है उसकी ज्ञान मीमांसा की ही उपसिद्धि है, क्योंकि ज्ञान मीमांसी दृष्टि से ये प्रत्यक्षवादी हैं। इसीलिए तत्व मीमांसी दृष्टि से ये जड़वादी या भौतिकवादी हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष से केवल हमको इस जड़ जगत का ही ज्ञान होता है, केवल जड़ जगत का ही प्रत्यक्ष हो पाता है हमको। जो ये विश्व है या इसमें जो वस्तुएं हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, इन्हीं को हम देख सकते हैं, इन्हीं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर या आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए चार्वाक जो हैं वो तत्व मीमांसी दृष्टि से भौतिकवादी हैं या जड़वादी हैं, केवल जड़ की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसलिए जड़वादी दार्शनिक भी कहा जाता है इनको। अब चार्वाक की जो तत्व मीमांसा है, इसमें तीन चीज़ों की मीमांसा की गई है। एक तो सृष्टि संबंधी विचार उनका, फिर आत्मा का खंडन और ईश्वर की सत्ता का खंडन। तो सबसे पहले हम सृष्टि संबंधी विचार देखेंगे चार्वाक का। चार्वाक का जो सृष्टि संबंधी विचार है, विश्व संबंधी विचार है, चार्वाक विश्व को यथार्थ मानते हैं। क्योंकि विश्व का प्रत्यक्ष होता है हमको, विश्व की वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है, तो इसलिए विश्व को यथार्थ मानते हैं। और इसका उद्भव, इसकी उत्पत्ति, इसका विकास जड़ तत्वों से मानते हैं। तो ये मानते हैं कि विश्व की जो वस्तुएं हैं, इनका विकास जड़ तत्वों से हुआ है या भूत तत्वों से हुआ है। अब जड़ तत्व या भूत तत्व जो हैं, ये पांच हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन इन पांच भूत तत्वों में से चार्वाक केवल चार भूत तत्वों को, केवल चार जड़ तत्वों को स्वीकार करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। क्योंकि इन्हीं का प्रत्यक्ष हो सकता है इंद्रियों से। आकाश की सत्ता को ये अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ये चार जो जड़ तत्व हैं, चार जो भूत तत्व हैं, इन्हीं से चार्वाक इस विश्व का निर्माण मानते हैं। चार्वाक ये मानते हैं कि ये जो चार भूत तत्व हैं, इनका आपस में संयोग होता है और इसी से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब अन्य दर्शनों में ये माना गया है कि जैसे भूत तत्व है कोई, तो इसके लिए एक निमित्त कारण चाहिए, और निमित्त कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। ये माना जाता है कि भाई कोई भी वस्तु है, जैसे अगर मिट्टी से घड़ा बनाना है तो मिट्टी उपादान कारण है, लेकिन घड़े के निर्माण के लिए कुम्हार की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से जो चार भूत तत्व हैं, इनके संयोग के लिए एक निमित्त कारण, एक एफिशिएंट कॉज की जरूरत होती है, और वही निमित्त कारण ईश्वर है। लेकिन चार्वाक ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते और ये कहते हैं कि किसी निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं है। ये चार भूत तत्व जो है, इनका अपने आप संयोग होता है और इस सृष्टि का निर्माण होता है। ये कहते हैं कि भूत तत्व जो है, इसमें स्वभावतः गति पाई जाती है और ये अपने आप इनका संयोग होता है। इनका स्वभाव ही है कि इनका संयोग होगा और इस सृष्टि का निर्माण होगा। तो इसीलिए चार्वाक को स्वभाववादी दार्शनिक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से चार्वाक इन चार भूत तत्वों से इस सृष्टि के उद्भव और विकास की व्याख्या करते हैं और किसी भी निमित्त कारण का खंडन कर देते हैं। अब चार्वाक का आत्मा संबंधी विचार हम करेंगे।
चार्वाक का जो आत्मा संबंधी विचार है इसको भूत चैतन्यवाद भी कहा जाता है। अब भारतीय दर्शनों को अगर हम देखें तो सामान्यतः सारे दर्शनों में एक अजर अमर अविनाशी सत्ता के रूप में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। लेकिन चार्वाक के दर्शन में, चार्वाक चूंकि प्रत्यक्षवादी दार्शनिक हैं और प्रत्यक्ष से आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष से आत्मा को नहीं जान सकते, इसीलिए चार्वाक आत्मा का खंडन कर देते हैं और इस शरीर से अलग एक नित्य अजर अमर अविनाशी सत्ता के रूप में आत्मा को स्वीकार नहीं करते। चार्वाक जड़ तत्व को ही केवल मानते हैं। तो चार्वाक ये मानते हैं कि जो चार जड़ तत्व हैं, इन्हीं जड़ तत्वों से चेतना का भी विकास होता है। इसीलिए चार्वाक के दर्शन को भूत चैतन्यवाद भी कहा जाता है। तो चार्वाक आत्मा की इस शरीर से अलग सत्ता स्वीकार नहीं करते, बल्कि ये मानते हैं कि शरीर का ही गुण चेतना है और ये चार भूत तत्वों से ही चेतना का विकास होता है। अब प्रश्न उठता है कि चेतना का विकास कैसे भूत तत्वों से होगा? तो इस संबंध में चार्वाक उपमा का सहारा लेते हैं और एक उपमा के सहारे इसको समझाने का प्रयास करते हैं। चार्वाक ये कहते हैं कि जो चार भूत तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनका स्वभाव है संयुक्त होना। तो जब ये चारों तत्व एक निश्चित मात्रा में, जब ये चारों तत्व मिलते हैं तो चेतना का स्वमेव ही विकास हो जाता है, अपने आप चेतना उत्पन्न हो जाती है। तो ये चार भूत तत्वों से ही चेतना की उत्पत्ति को भी बताते हैं, इसीलिए भूत चैतन्यवाद कहा गया है इनके दर्शन को। और ये कहते हैं कि शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है, इसलिए चार्वाक कहते हैं कि चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, चेतना से विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। क्योंकि जैसे हमारा शरीर जन्म लेता है वैसे ही इसमें चेतना आ जाती है और जैसे ही मृत्यु होती है वैसे ही चेतना समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से कोई आत्मा मृत्यु के बाद अलग से खड़ी दिखाई नहीं देती है। आत्मा जो है, जो चेतना है, वो इस शरीर का ही गुण है। शरीर के साथ इसका प्रारंभ होता है और शरीर के साथ ही इसका अंत हो जाता है। अब चार्वाक ये कहते हैं कि जैसे जो जड़ तत्व हैं चारों, इनका एक निश्चित मात्रा में, जब निश्चित मात्रा में ये मिलते हैं चारों तत्व, तो इसी से चेतना की उत्पत्ति होती है। अब इसके संबंध में ये उपमा का सहारा लेते हैं। ये कहते हैं जैसे पान, कत्था, कसैली, चूना, इन सारों को मिलाकर चबाने पर लाल रंग की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसमें लाल रंग नहीं होता। गुड़ को सड़ाने पर उसमें मादकता उत्पन्न हो जाती है, जबकि ऐसे उसमें मादकता होती नहीं। तो उसी तरीके से ये चार भूत तत्व जब आपस में मिलते हैं तो चेतना अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से ये चार भूत तत्वों से ही चेतना की भी व्याख्या करते हैं। चेतना, जड़ तत्व से ही चेतना का विकास होता है। तो इस प्रकार, और इसके अलावा ये कहते भी हैं कि जैसे हम किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हैं, जैसे हम अपने बारे में कहते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो इस शरीर के बारे में ही कहते हैं और शरीर के बारे में कहते हैं और शरीर से ही आत्मा का तादात्म्य संबंध स्थापित करते हैं। शरीर से अलग कोई चेतना या आत्मा नहीं है। तो इस प्रकार एक जो चैतन्य सत्ता के रूप में आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं और जड़ तत्व से इसकी व्याख्या करते हैं। अब चार्वाक द्वारा ईश्वर की सत्ता का खंडन करेंगे हम। चार्वाक प्रत्यक्षवादी दार्शनिक हैं और केवल प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानते हैं। अब चूंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, तो इसलिए चार्वाक ईश्वर की सत्ता का खंडन कर देते हैं। अब जो अन्य दर्शन हैं जिनमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है, तो ईश्वर को एक निमित्त कारण के रूप में, इस सृष्टि के रचयिता के रूप में ईश्वर की सत्ता स्वीकार की जाती है। दूसरा, जो धर्म है, मूल्य हैं, इनके संरक्षक के रूप में भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। लेकिन चार्वाक ईश्वर की सत्ता का खंडन कर देते हैं। चार्वाक ये कहते हैं
कि सृष्टि के निर्माण के लिए 4 भूत तत्व ही पर्याप्त हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन्हीं के संयोजन से इस सृष्टि की रचना होती है और इनमें स्वभावतः गति पाई जाती है और ये अपने आप इनका संयोग होता है और इस सृष्टि की रचना होती है। तो ये कहते हैं कि सृष्टि की रचना के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ये 4 भूत तत्व ही सृष्टि की रचना के लिए पर्याप्त हैं। दूसरा, धर्म मूल्य के संरक्षक के रूप में जो ईश्वर की सत्ता स्वीकार की जाती है, तो इसका भी खंडन करते हैं चारवाक। चारवाक ये कहते हैं धर्म मूल्य इन सारी चीज़ों से चारवाक को कोई सरोकार नहीं है। इसके अलावा उचित अनुचित ये सारी बातें, नैतिकता, इन सबको चारवाक एक मानसिक भ्रांति कहते हैं। चारवाक ये कहते हैं कि उचित वही है जिससे सुख प्राप्त हो और अनुचित वह है जिससे दुख प्राप्त हो। तो इसलिए ये कहते हैं कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक के रूप में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो सुख की प्राप्ति है और सुख की प्राप्ति जिसमें हो वही स्वर्ग है। इसीलिए ये कहते हैं कि स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ। जितना आपको सुख प्राप्त हो जा रहा है वही स्वर्ग है और जितना दुख प्राप्त हो रहा है वही नर्क है। जिससे कार्य सिद्ध हो वो उचित है, जिससे कार्य सिद्ध न हो वही अनुचित है। तो इस तरीके से ईश्वर को व्यवस्था के संरक्षक के रूप में चारवाक स्वीकार नहीं करते और इस प्रकार चारवाक ईश्वर की सत्ता का खंडन कर देते हैं।